अस्सलामुअलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मैं आपको बीपीएससी का पेपर अब जो है जूनियर पेट्रोलियम एविएशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वर्क एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मैं 25 क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे। अब उससे आगे है क्वेश्चन नंबर है 6। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लैंडलॉक कंट्रीज। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लैंडलॉक कंट्रीज कौन से होते हैं। लैंडलॉक कंट्रीज ऐसे कंट्रीज या ममालिक होते हैं जिनके मतलब इर्द गिर्द पानी मौजूद ना हो, मतलब कोई खुश्की के टुकड़े मौजूद हों, उनके दरमियान में उनको लैंडलॉक कंट्री का नाम दिया गया है। आगे है उसने नाम दिया है UGA पाकिस्तान, स्विट्ज़रलैंड ऑल। इसमें क्या आएगा? स्विट्ज़रलैंड। इसको हम डबल लैंडलॉक कंट्री का नाम भी देते हैं क्योंकि डबल लैंडलॉक कंट्री फिर ऐसे कंट्रीज जिनके दरमियान फिर लैंडलॉक के दरमियान फिर लैंडलॉक कंट्री के दरमियान कंट्री है, उसको डबल लैंडलॉक कंट्रीज कहते हैं। आगे इसका आंसर है स्विट्ज़रलैंड। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन और ऑफ एरन। ठीक है, और कहते हैं जिसे हम बर्थ कह सकते हैं, बैक्सोसाइट, उसके बाद हेमाटाइट, एलिमिटाइट, जिप्सन। इसका जो राइट आंसर आएगा हेमाटाइट आएगा। आगे 28 ताजमहल सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ जमुना रिवर। ठीक है, जमुना रिवर डिस्ट्रिक्ट है इनका जो उत्तर प्रदेश उसमें है। ये जनाब तकरीबन 1648 में स्टार्ट हुआ, 1632 में बनना स्टार्ट हुआ और 1653 में जाके ये ताजमहल मुकम्मल हुआ। आगे है द रिवर झेलम, चनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज आर द ट्राइब्यूट्स ऑफ विच रिवर्स। ट्राइब्यूट्स होते हैं 52, यानी कि जिनके मिलने से दरिया सिंध बनता है, तो यानी कि मावन दरिया। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है दरिया सिंध। मतलब ये जो रावी चनाब इनके मिलने से जो नया दरिया बनता है वो कौन सा है? उसने गंगा दिया है, आगे यमुना दिया, 12 मैमपुरा दिया है, उसके बाद इंडस। इंडस इसका राइट आंसर आएगा, इंडस। नेक्स्ट है ताश इज अ न्यू एजेंसी ऑफ। ताश इज अ न्यू एजेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके को कहते हैं, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसमें से वो पूछ रहा है कि टास इज़ आ न्यू एजेंसी ऑफ, न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ठीक है, न्यूज़ एजेंसी किसकी है? यूके की, रशिया की, ऑस्ट्रेलिया की और चाइना की। ये इसका आंसर आएगा रशिया की है ये। दी फॉरेन प्रेस डी नोवो मीन्स, डी नोवो बेसिकली ये लतीनी ज़बान का वर्ड है। ठीक है, ऑप्शन है न्यू, वन साइड ओनली, इन्फिनिटली, नन ऑफ दिस। इसका न्यू आएगा क्योंकि लातीनी में डिनोवो को न्यू कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट वॉच इज बेस्ड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट यानी कि इंसानों की जो हक का ख्याल करती है जो ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बुनियाद कहाँ रखी गई? न्यूयॉर्क में रखी गई, जिनेवा में, पेरिस में, रोम में। कहेगा इसका न्यूयॉर्क में रखे गए। आगे
33 है वर्ल्ड टूरिज्म डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म, टूरिज्म कहते हैं टूरिस्ट यानी कि सियाहों का दिन, जो सियाह होते हैं सैर व तफरीह करने वाले उनका दिन। 15 नवंबर, 27 सितंबर, 5 नवंबर, 7 सितंबर, 17 सितंबर, 27 सितंबर इनका आंसर आएगा। अगर राइट टू वोट इन इलेक्शन इज़ आल्सो टर्म ऑफ, ठीक है। जो वोट का हक है ये किस टर्म में आता है, या इसको मतलब कौन सी ऐसी इल्म की ब्रांच है जिसमें इसको बयान किया जाता है। फ्रेंचाइज है, प्रिविलेज है, उसके बाद इनिशिएटिव है, कांस्टेंट है। इसको फ्रेंचाइज में यानी कि इसको हम गिनते हैं, उसमें इसका नॉलेज होता है। उसके बाद है द हिस्टोरिक गार्डन शालीमार वाज बिल्ड बाय द शाहजहां, ठीक है। ये शाहजहां ने बनाया था 1634, 1639, 1642, 1652, 1642। ये 1641 में स्टार्ट हुआ था शालीमार बाग जो कि लाहौर में, और 1642 में कंप्लीट हुआ, लिहाजा इसको हम 1642 कंसीडर करते हैं क्योंकि इसमें मुकम्मल होगा। आगे ओटावा कन्वर्सेशन 1997 इज रिलेटेड, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। उसके बाद प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ, बैनिंग लैंड माइंस, आगे बैनिंग केमिकल वेपन्स। पहला है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन यानी कि जो आपके है मौसमियात की यानी कि आपके फ़िज़ा की, प्रिजर्विंग वाइल्ड एनिमल उनकी हिफाजत करना, परिंदों की ज़िंदगी की हिफाजत करना। बैनिंग लैंड माइनस यानी कि जो सुरंगें होती हैं, सुरंगों से मुराद जिसे हम कह सकते हैं बम दबा के रखते हैं, मतलब उसको हम बाइंडिंग लाइन माइनस यानी कि बरूदी सुरंगों से बचना। उसका बैनिंग यानी कि पाबंदी, बैनिंग केमिकल वेपन से पाबंदी। इसका आंसर आएगा बाइंडिंग लैंड माइंस। आगे हाउ मैनी जजेस आर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस इलेक्टेड सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट जज कितने हैं, एंड असम्बली फॉर 9 या 9 साल के लिए 35, 25, 20, 15 जजेस हैं जो परमानेंट हैं। आगे इन्वेंशन ऑफ स्टीम लोकोमोटिव, ये तकरीबन एक इंजन की किस्म है। स्टीम कहते हैं भाप को। ये किसने इजाद किया? एडिसन ने, स्टेप्सन से, JRD टाटा ने, अलेक्जेंडर ने, स्टेप्सन ने इसको इजाद किया। आगे है द कैबिनेट मिशन जिसको हम क्रिप्स मिशन का नाम थे। अनाउंस देयर प्लान 8 अप्रैल 1947, 5 दिसंबर 1947, 5 जनवरी 1947, 6 मई 1946। ये कब पेश हुआ क्रिप्स मिशन? इसके जो राइट आंसर है 6 मई 1946। आगे 40 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड? जो जदीद किस्म के हैं मौज़ात, जिसे हम मौज़ों का नाम देते हैं, मॉडर्न किस्म के, इनमें से कौन सा है जदीद मौज़ा? एफल टावर है, आगे है टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, उसके बाद रोम। नन ऑफ दिस द एफल टावर। इसका आंसर क्या आएगा? एफल टावर। आगे विन बैन अ ह्यूज क्लॉक वाज इंस्टॉल एट द ब्रिटिश पार्लियामेंट।
आपको बिन बैन का पहले पता होना चाहिए। असल में ना ये एक बिल्डिंग है जिसको क्लॉक बिल्डिंग का नाम भी दे सकते हैं, क्लॉक माउंटेन का भी नाम दे सकते हैं। ये 4 साइड से यानी कि चारों साइड से आप इसको देखें सेम ही आपको दिखाई देगी। ये कब लगाई गई? 1940, 80, 59, 80, 75, 80, 72, 80, 59। आगे है UNO's ऑयल फॉर फूड, यानी कि तेल के बदले में खुराक, प्रोग्राम एसोसिएट विद विच कंट्री। ठीक है, ये कौन सा मुल्क था जिसको यूएनओ ने अलाउ किया था कि आपने तेल देना है और आपने तेल देना है और उसके बदले में खुराक लेनी है या मेडिसिन लेनी है? सूडान, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इराक। ये तकरीबन मुआहदा हुआ था 1995 में। ठीक है ना, 1995 में मुआहदा हुआ था। ये ईरान के साथ यूएनओ का मुआहदा हुआ था कि जो भी मुल्क है इसके साथ मतलब क्या करेगा, तेल लेगा और उसको खुराक मुहैया करेगा। हु वाज द फर्स्ट एशियन टू हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज? जो पहला हमारा एशिया का था उसने कब नोबेल प्राइज यानी कि उसको मिला था? उसको 1913 में मिला था। R.N. टैगोर, C.V. रहमान, मदर थेरेसा, I.A. मोनन। कौन सा था? सर रविंद्रनाथ टैगोर था। आगे व्हेन वाज वॉन द पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप? 1992, 1996, 1999, 2003, 1992। आगे नेम द किंग हु फेल फ्रॉम द हॉर्स व्हील प्लेइंग पोलो एंड डाइड। वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा बादशाह था, ठीक है, जो घोड़े से मतलब पोलो खेलते हुए मतलब गिरा और उसकी मौत आ गई। जो हमारा पहला जो मुस्लिम दुनिया का जो किंग था अकबर, मोहम्मद गौरी, ज़हीरुद्दीन बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि घोड़े से गिरा पोलो खेलते हुए कुछ दिन मतलब जख्मी रहा, फिर वो अल्लाह को प्यारा हो गया, मतलब उसकी डेथ हो गई। अल्लाह हाफिज़।